हेलो मित्रों, मैं अपने इस एग्ज़ाम 24 चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम भूगोल के इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल में तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हमने पहला चैप्टर भारत की औसत एवं विस्तार पढ़ चुके हैं। दूसरा चैप्टर जो द्वीपों और चैनल और खाड़ियों से संबंधित चैप्टर था उसको भी हमने ख़त्म किया और आज हम इस सीरीज को जो है कंटिन्यूस करते हुए हम तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे भारत की भूगर्भिक चट्टानें और उनमें प्राप्त होने वाले खनिज। ठीक है, भारत की भूगर्भिक चट्टानें और उनमें प्राप्त होने वाले खनिज आज हमको पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर। ठीक है, देखिए प्रारंभ में क्या थी। प्रारंभ में सभी को पता है कि जो पृथ्वी थी हमारी वो एक आग के गोले के समान थी। ठीक है, तो प्रारंभ में पृथ्वी जो है आग के गोले के समान थी। लेकिन कालांतर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही मतलब वो लावा जो है वो ठंडा होने लगा। तो जो है अलग अलग समयों में निर्मित वही लावा जो है भारत में 6 प्रकार से चट्टान के रूप में बना। ठीक है, कितने प्रकार से बना? 6 प्रकार के चट्टान से रूप में बना। तो देखिए भैया, भारत में कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी, तो अब यहाँ से हमें पता रहना चाहिए कि भारत में जो है 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी। ठीक है, पहला नंबर हो जाएगा, देखिए आर्कियन क्रम की चट्टानें। कौन सा? आर्कियन क्रम की चट्टानें। दूसरा हो जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तीसरा हो जाएगा कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। और वहीं चौथा हो जाएगा आपका पिंधेन क्रम की चट्टानें। और पांचवा हो जाएगा गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और लास्ट या छठा हो जाएगा आपका दक्कन ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, तो ये 6 चट्टानें जो हैं हमें पढ़ना है आज ही और इनका क्रम भी देखना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए भैया, देखिए हमने क्या पढ़ा पहले कि पहले नंबर पढ़ा हमने आर्कियन। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानें। नंबर 2 पे हमने पढ़ा कि धारवाड़। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तीसरा है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। ठीक है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। ठीक है, क्रम की चट्टानें। चौथा है कि पिंधयन। ठीक है, पिंधयन क्रम की चट्टानें। पांचवा है आपका गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और अपना छठा है जो लास्ट है वो है, उसका नाम है दक्कन ट्रैप। ठीक है, ठीक है। पहला है आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तीसरा है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें और चौथा है जो है आपका पिंधयन क्रम की चट्टानें, पांचवा है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, छठा है दक्कन ट्रैप। ठीक है, तो देखिए भारत में अलग अलग समय काल में निर्मित तो ये 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती थी। अब हमें एक एक करके इनके बारे में जो है विस्तार से और डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भैया, जो आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें में कुछ जानने लायक बात यह है, तो ये है कि देखिए सबसे पहले जो भारत में निर्मित हुई चट्टान कौन सी थी, तो सबसे पहले भारत में निर्मित हुई चट्टान का नाम था आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानें भारत में सबसे पहली बार निर्मित हुई थी और इसीलिए जो है ये सबसे पुरानी है, क्योंकि सबसे पहले निर्मित हुई तो ये सबसे पुरानी क्रम की चट्टान है। ठीक है, तो पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना चट्टान या सबसे पहले निर्मित या सबसे पुरानी चट्टान कौन सा है, तो वो हो जाएगा आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानें में केवल इतना ही याद रखना है आपको। ठीक है, अब दूसरा देखना ये कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, देखिए पहले तो ये जानते हैं कि धारवाड़, इसका नाम कैसे पड़ा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, देखिए कर्नाटक में जो है एक जिला है धारवाड़ जिला, तो धारवाड़ जिला में मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो कर्नाटक का जो धारवाड़ जिला है उसी के नाम पर जो है इसका नामकरण रख दिया गया था कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती हैं भैया? ये पाई जाती हैं यहाँ पे कर्नाटक के धारवाड़ जिला में। अच्छा, ये कुछ मात्रा में जो है आपके अरावली वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। अरावली जो कि लगभग राजस्थान या फिर ये मध्य प्रदेश के थोड़ा भाग में है, तो वहाँ पे अरावली वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। अच्छा, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? देखिए धारवाड़ के क्रम की चट्टानें अरावली क्षेत्र में पाई जाती हैं। कर्नाटक के
धारवाड़ जिला में पाई जाती हैं, और कर्नाटक के बेल्लारी जिला और सिनोमा जिला, ठीक है, सिनोवा जिला में पाई जाती हैं। तो ये 3 या 4 जगह पाई जाती हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है। एक एक करके हम पढ़ते हैं सही से, ठीक है। देखिए, आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन के क्रम की चट्टानें हम सबसे पहले निर्मित हुई, ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं भारत की, ठीक है। तो ये हो गया आर्कियन क्रम की चट्टानें, ठीक है। दूसरा हमने क्या कहा, दूसरा हमने कहा है कि हमको पढ़ना है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें में देखिए कर्नाटक के 3 जिलों में पाई जाती हैं। आप लिख लेंगे कर्नाटक के 3 जिलों में। एक तो हो जाएगा आपका धारवाड़ जिला, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा बेल्लारी, क्या बेल्लारी जिला, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपका सिनोवा। और ये जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक के 3 जिलों में पाई जाती है, धारवाड़, बेल्लारी, सिनोवा, और ये कुछ कुछ मात्रा में जो है अरावली क्षेत्र में भी पाई जाती हैं, अरावली क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो ये तो हुआ कि कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। अब और आगे देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है आर्थिक दृष्टि से सबसे समृद्ध चट्टानें हैं, ठीक है। अब आर्थिक दृष्टि से समृद्ध चट्टानें कैसे हो जाएंगे भैया, क्योंकि देखिए सुनिए, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उनमें ही जो आपका लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, तांबा, आयरन, ये सब जो है ना, वो धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अंतर्गत ही पाया जाता है। तो इसीलिए जो है इन्हें सब आर्थिक दृष्टि से, ठीक है, सबसे समृद्ध चट्टानें कहा गया है, ठीक है। आर्थिक दृष्टि से सबसे समृद्ध चट्टानें कौन सी हैं, तो आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है। अच्छा, जो सोना निकाला जाता है हड्डी, कुलार एवं हड्डी की खानों से, ठीक है। जो लिखिएगा कि जो सोना हड्डी एवं कुलार की खानों से निकाला जाता है, हड्डी और कुलार की खाने जो है वो धारवाड़ क्रम के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो इसीलिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों को आर्थिक दृष्टि से सबसे समृद्ध चट्टानें कहा गया है, ठीक है। तो हमने देखिए दो बातें हमने पढ़ी, आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पहले निर्मित हुई और आर्कियन क्रम की चट्टानों को सबसे पुरानी चट्टानें कहा गया, ठीक है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है कर्नाटक के 3 जिलों में पाई गई, धारवाड़ जिला, बेल्लारी जिला, सिनोवा जिला, और ये कि कुछ कुछ मात्रा में अरावली क्षेत्र में पाई गई। धारवाड़ क्रम की चट्टानों को सबसे इकोनॉमिक दृष्टि से सबसे समृद्ध चट्टानें कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें जो है आयरन, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और जो सोना निकलता है हड्डी और कुलार की खानों से, वो जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बस इतनी बातें धारवाड़ क्रम की चट्टानों को याद रखना है। और तीसरा नंबर हम देखते हैं, तीसरा हमारा क्या है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, ठीक है। आप लिखिएगा कि कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, ठीक है। क्या क्या, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। देखिए कुड़प्पा क्रम की चट्टानें देखिए कुड़प्पा जो चट्टानें हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश का। अच्छा, नाम कैसे पड़ा भैया कुड़प्पा, तो कुड़प्पा नाम पढ़ने का इसका जो रहस्य है वो ये है कि आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा जिला है और ये मुख्य रूप से जो है आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में पाई जाती थी। तो इसीलिए जो है इसे कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहा गया, ठीक है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में और कुछ जानने की कोई विशेष बात नहीं है, बस इतना ही जान सकते हैं कि कहाँ पर पाई जाती हैं। तो हमने पहले ही बता दिया कि आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में पाई जाती हैं भैया। तो तीसरा ये भी हमारा पूरा हो गया, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं, आगे कौन सा बचा है। देखिए हमने पढ़ा कि विंध्यन, ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टानें। देखिए विंध्यन क्रम की चट्टानें, ठीक है। देखिए विंध्यन क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं। देखिए विंध्यन क्रम की चट्टानें जो पाई जाती हैं ना दोस्त, वो आपके विंध्य पर्वत के आसपास और उसके निचले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, विंध्य पर्वत के आसपास व उसके निचले क्षेत्रों में जो पाई जाती हैं वो आपके विंध्यन क्रम की चट्टानें। रुकिए या सॉरी, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक होगी ना, यहाँ पे है विंध्यन क्रम की चट्टानें, ठीक है, और हमने विंध्यन लिख दिया था गलती से। देखिए विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाएंगी, तो जो विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी, विंध्यन, ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टानें, ठीक है,
विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाएंगी? विंध्यन ही था, विंध्यन नहीं था वहाँ पे, ठीक है। तो हमें लगा, लेकिन विंध्य पर्वत के आसपास वाले क्षेत्रों में पाए जाने के कारण इसे जो विंध्यन क्रम की चट्टानें कहा गया। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें, देखिए एक बात सुनिए, देखिए हमने यहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टानें पहले लिखा था, लेकिन हमें गलती से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, विंध्यन लिख दिया था, लेकिन वो विंध्यन क्रम की चट्टानें ही हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ हैरानी वाली बात नहीं है। तो चलिए हम पढ़ते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें, ठीक है। विंध्यन क्रम की चट्टानें विंध्य पर्वत के आसपास वाले क्षेत्रों में इसके निचले भागों में पाई जाती हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है पढ़ना? देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी आपके इमारत बनते हैं, ठीक है, इमारत में जो भी प्रयोग होते हैं, चाहे बलुआ मिट्टी हो, चिकनी मिट्टी हो या फिर संगमरमर हो, वो सब किस क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आते हैं? तो वो सब जो है वो आपके विंध्यन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इससे अगर पूछा जाए कि इमारतों में प्रयोग होने वाला जो भी वस्तुएं हैं वो किस क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आती हैं, तो आप तुरंत बताइएगा कि वो विंध्यन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और इसमें कुछ जानने वाली बात नहीं है, बस इतना जानना है कि कहाँ पाई जाती है भैया? विंध्य पर्वत के आसपास, उसके निचले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, बस। तो चौथा भी हमारा पूरा हो गया है। और चौथा, अब फिर पांचवा आता है आपका, हमने लिखा था कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ठीक है। देखिए चट्टानें रह देते हैं, यही केवल मिटाते हैं। देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टानें क्या है भैया? गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अच्छा, गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है ना, वो ये एक ऐसा चट्टान है कि जो कि केवल नदी घाटी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नदी घाटी में पाया जाता है। ये जो है महानदी, गोदावरी और दामोदर, ठीक है। क्या क्या? देखिए महानदी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टानें महानदी, गोदावरी और फिर एक और दामोदर, दामोदर नदी घाटी, ठीक है। ये भी नदी घाटी, ये भी नदी घाटी। देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो हो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये जो है महानदी घाटी में पाई जाती हैं, गोदावरी नदी घाटी में पाई जाती है और दामोदर नदी घाटी में पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, गोंडवाना क्रम की चट्टानें क्यों फेमस है भैया? देखिए गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं उनमें कोयला पाया जाता है, ठीक है। भारत में जो भी कोयला है, ठीक है, वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो वो कोयला जो हो वो महानदी घाटी से प्राप्त किया जाता है, और महानदी घाटी में जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो भारत का जो भी 98% कोयला है वो गोंडवाना क्रम का चट्टानों के अंतर्गत निकाला जाता है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानें महानदी घाटी में पाई जाती हैं, गोदावरी नदी घाटी पाई जाती है, दामोदर नदी घाटी में पाई जाती है, ठीक है। तो पूछा जाए कोयला क्षेत्र, तो कोयला क्षेत्र हो जाएगा नदी घाटी, ठीक है। ये तीनों नदी घाटियों में जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, उनमें ही कोयला पाया जाता है। अच्छा, एक बात और है, देखिए भारत का जो कोयला है, जो देखिए भारत सर्वोत्तम कोटि का कोयला कौन होता है जानते हैं? सर्वोत्तम कोटि का जो कोयला होता है उसे बोला जाता है एंथ्रेसाइट, ठीक है। लेकिन जो भारत में कोयला पाया जाता है वो द्वितीय कोटि का कोयला होता है, उसका नाम होता है बिटुमिनस टाइप का, ठीक है। तो भारत का जो 98% कोयला है वो बिटुमिनस प्रकार का है, 2% कोयला केवल एंथ्रेसाइट पाया जाता है। और वो भी कहाँ पाया जाता है? वो 2% एंथ्रेसाइट कोयला है, सर्वोत्तम कोटि का कोयला, वो आपके कारगिल क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत में आता है, कारगिल क्षेत्र उसके अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ सब बिटुमिनस टाइप के कोयले पाए जाते हैं, ठीक है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं भैया? नदी घाटी में पाई जाती हैं। तीनों नदी घाटियों का नाम याद कर लीजिएगा। अच्छा, और इन नदी घाटियों में कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है? द्वितीय कोटि का कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस नाम का कोयला पाया जाता है, ठीक है। बस छठा लास्ट है हमारा, ठीक, कि कौन सा चट्टान है? याद करिए, हमने बताया था, याद करिए, दक्कन ट्राइब, ठीक है। चट्टानी नहीं था, दक्कन ट्राइब, ठीक है, लास्ट है। और दक्कन ट्राइब, देखिए दक्कन ट्राइब, देखिए दक्कन ट्राइब जानने से पहले कुछ बातें हैं जो जान लीजिए। देखिए हुआ ये था भैया कि ये जो भारत का हिस्सा नहीं है, ये जो दिखाई दे रहा है आपका प्रायद्वीप, यहाँ से प्रायद्वीप भारत का हिस्सा, गुजरात से लेके यहाँ तक, हुआ तो ये था कि ये जो है अफ्रीका से सटा हुआ भाग था। तो हुआ क्या कि जो मतलब अफ्रीका से ये जो है भाग
टूट कर जो है वो उत्तर पूरब की तरफ, उत्तर पूरब की ओर प्रवाहित हुआ, ठीक है, उत्तर पूरब की ओर। तो उत्तर पूरब की ओर प्रवाहित होने के चलते जब बीच में से ये टूटा अफ्रीका से, ठीक है, ये वाला भाग अफ्रीका से जुटा हुआ था, ठीक है, जुड़ा हुआ था, और जब टूटा तो उसके बीच से काफ़ी सारे लावा निकले, मलबे निकले, जो लावा निकले, ठीक है। और वो लावा क्या हुए भैया कि मतलब ये पूरे के पूरे किनारे भाग पे जो है आके रह गए, और जब ये लावा ठंडे हुए तो ये जो है एक चट्टान का रूप धारण कर लिए। वो चट्टान, उन्हें जो है बेसाल्ट चट्टाने बोला जाता है, ठीक है। और बेसाल्ट चट्टाने का उदाहरण ही है एक दक्कन ट्रैप, ठीक है। तो दक्कन ट्रैप जो है वो किससे निर्मित हुआ है, तो वो आप बोल सकते हैं कि लावा से निर्मित हुआ है। और जो दक्कन ट्रैप है वो सबसे ज़्यादा जो है वो आपके महाराष्ट्र वाले इलाके में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र वाले इलाके में सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि किनारे है, और फिर मध्य प्रदेश में, और थोड़ा भाग इसका गुजरात में पाया जाता है, ठीक है, दक्कन ट्रैप। और अच्छा ये भी जान लीजिए कि जो लावा से निर्मित होता है चट्टान, ठीक है, तो लावा से निर्मित होता है जो चट्टान, उन्हें बेसाल्ट चट्टाने कहते हैं। और इनमें जो है इसकी जो मिट्टी होती है ना वो कपास के लिए बहुत उपजाऊ होती है। तो यहाँ पे जो है वो कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है इस चट्टानों में, ठीक है। तो हम इन चट्टानों में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो देखिए हमने एक एक करके पढ़ा। पहले हमने पढ़ा आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा हमने पढ़ा जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तीसरा हमने पढ़ा है आर्कियन क्रम चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कोडप्पा क्रम की चट्टानें, और विंध्यन क्रम की चट्टानें, और फिर गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और फिर दक्कन ट्रैप। हमने 6 के 6 पढ़े। और 6 में हमने पढ़ा आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पहले निर्मित हुई थी, सबसे पुरानी चट्टानें यही है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें हमने पढ़ा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक के 3 जिलों में पाई गई, एक धारवाड़ जिला, बेल्लारी जिला, सिनोवा जिला, और ये अरावली के कुछ क्षेत्र में पाई गई। और ये इकोनॉमिक दृष्टि से सबसे समृद्ध चट्टानें थी क्योंकि इसमें आयरन, लोहा, तांबा, मैग्नीज, कॉपर ये सब पाया गया। तो और हड्डी की खानों से, गुलार एवं हड्डी की खानों जो भी सोना निकाला गया तो वो आपके धारवाड़ क्रम के चट्टानों से निकाला गया। फिर उसके बाद में नंबर आया कोडप्पा क्रम की चट्टानें। कोडप्पा क्रम की चट्टानें के हमने एक ही बात पढ़ा कि आंध्र प्रदेश के कोडप्पा जिले में पाई जाती है, ठीक है, बस इतना ही। चौथा हमने पढ़ा फिर उसके बाद में विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है विंध्य पर्वत के आसपास उसके निचले क्षेत्रों में पाई गई, और ये चट्टानें जो है वो भवन निर्मित वस्तुओं के लिए जो है उपयोग में लाई गई, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था कि आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें याद करिए 3 नदी घाटी में पाएगी, महानदी घाटी, गोदावरी और दामोदर नदी घाटी। इनमें जो है जो इस क्रम की चट्टानों में, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो है वो कोयले का उत्पादन होता है। और भारत में जो है द्वितीय कोटि का कोयला पाया जाता है जिससे बिटुमिनस प्रकार का कोयला होता है। भारत में एंथ्रेसाइट कोयले का केवल 2% पाया जाता है, वो भी कारगिल क्षेत्र में पाया जाता है। फिर हमने पढ़ा दक्कन ट्रैप। हमने पढ़ा कि जो इंडिया है, वो भारत है, वो अमेरिका से टूटकर अलग हुआ। तो जब टूट रहा था तो बीच में से काफ़ी मलबा निकला, लावा निकला, और लावा जो है वो किनारों पे मतलब रह गया, और वो जब ठंडा हुआ तो बेसाल्ट चट्टानें बन गई। उसी का वो एक उदाहरण है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप सबसे ज़्यादा जो है वो आपके महाराष्ट्र में है, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात में है। अच्छा, ये जो है कपास के लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना था। और इसी के साथ जो है हमारा भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर समाप्त होता है। और अगले चैप्टर से हम शुरू करेंगे आपका हिमालय, जो कि 1, 2 या 3 लेक्चर में समाप्त होगा। और हिमालय काफ़ी रोचक है और जानने लायक है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ हिमालय के वीडियो को लेकर। तो चलिए इसी पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में हिमालय के वीडियो को लेकर। ओके, थैंक्स, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।